जय सिया राम। जय जय सिया राम। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवान राम का नाम ले रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे राम लला अब अति शीघ्र हमारे अपने अवध में पधार रहे हैं, अर्थात अपने ही घर में आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उस राम नाम के जो महत्व है, वो राम नाम में क्या कुछ छिपा हुआ है, उसके विषय में एक छोटी सी आपसे वार्ता करना चाहूँगी। तो सबसे पहले राम का नाम का मैं वर्णन करूँ उससे पहले रामचरितमानस जी के बालकांड के 18वें नंबर दोहे से प्रारंभ करती हूँ, जहाँ पर माँ सीता और श्री राम को तुलसीदास जी अपनी वंदना कर रहे हैं, उनकी चरणों की वंदना कर रहे हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जो वाणी और उसके अर्थ, जैसे हम जो बोलते हैं और उसका जो अर्थ होता है, उससे बिल्कुल भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। जैसे जल और उसकी जो उससे उठने वाली जो लहर है, वो लहर जल से भिन्न भी है और जल में भी है। उसी प्रकार से वास्तव में माँ सीता या श्री जो हैं वो राम के साथ भी हैं, उनसे भिन्न भी हैं, और वो दोनों के चरणों में वंदो सीता राम पद, इन सीता और राम के चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिन्हें कौन प्रिय है? जो दीन दुखी हैं, जो उन्हें वो बहुत प्रिय हैं। तो अब राम के नाम की महिमा क्या है? राम नाम क्या है? वंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात ये जो श्री रघुनाथ जी का नाम है राम, मैं इनकी वंदना करता हूँ। हम देखते हैं कि इसके अंदर जो अक्षर हैं वो हैं र, आ और म। यहाँ पे र का जो अर्थ है वो है अग्नि, कृशानु, कृशानु भानु हिमकर, यानी कृशानु यानी अग्नि, और भानु यानी सूर्य, और म जो है उसका अर्थ है हिमकर यानी चंद्रमा। अर्थात र और आ और म, ये इस रूप से जो बीज है वह राम का नाम है, और वह राम का नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वरूप है। वह क्या है? विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, जो वेदों का प्राण है, और अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण है, निर्गुण है, उपमा रहित है, उसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, इतना सुंदर है, और गुणों का भंडार है। फिर क्या है? महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जास जान गण राहो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, इसे जो महेश्वर श्री शिव जी हैं वो जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण बनता है, और जिसकी महिमा जास जान गण राहो, अर्थात जिसकी महिमा को गणेश जानते हैं, और इसी नाम के प्रभाव से प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, इसी नाम के प्रभाव से उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है। तो देखिए कितना सुंदर राम का नाम है कि जिसे शिवजी उस नाम को लेकर काशी में मुक्ति प्रदान कर देते हैं, और गणेश उस नाम को लेकर वो प्रथम पूजनीय बन जाते हैं। फिर कहते हैं, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध कर उलटा जापु, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। कितना अद्भुत नाम है कि जिसे जो आदि कवि श्री वाल्मीकि जी हैं, जो कि जो है वो पहले कैसे कैसे कार्यों में रत थे, लेकिन मरा बोल के, अर्थात उल्टा नाम जप के भी जो कैसे हो गए? पवित्र हो गए, और फिर उन्होंने रामायण की रचना की। तो भय शुद्ध कर उल्टा जापू, यानी इतने प्रभावी है ये नाम कि उल्टा जाप करने पर भी पवित्र कर देता है। सहस नाम सम सुन शिव बानी, और राम नाम एक सहस्त्र नाम के बराबर है। जब भगवान ने पार्वती जी को 1000 विष्णु के नाम बताए थे, और उन्होंने तो पार्वती जी कहने लगी कि 1000 नाम तो मुझसे याद नहीं होंगे, इसका कोई छोटा बताओ।
तो तब भगवान शिव ने कहा कि राम का ही एक नाम है, राम राम रामेति, रमे रामे मनोरमे। तो उन्होंने कहा था सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम राम वरानने, कि हे वरानन, हे सुंदर मुख वाली, एक राम का नाम ही विष्णु के सहस्त्र नाम के तुल्य है। ऐसा उन्होंने जो माँ पार्वती है उन्हें बताया। इतनी महिमा इस नाम की है। हर्ष हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। अर्थात नाम के प्रति जो पार्वती जी हैं उनके प्रति इतनी प्रीति देखकर भगवान इतने हर्षित हो गए कि उन्होंने उनको अपना स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती को भूषण बना लिया और अर्धांगिनी बना लिया। और नाम के प्रभाव को शिव अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नाम के प्रभाव के कारण ही कालकूट जो जहर उन्होंने पिया था वो अमृत का फल प्रदान करता है। हम सब जानते हैं समुद्र मंथन के समय अमृत से पूर्व सबसे पहले विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। और यह विष धारण करने की क्षमता वो कहते हैं कि जिनके नाम के कारण वो मेरे लिए अमृत समान ही सिद्ध हुआ। वर्षा ऋत रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास, राम नाम वर वरन जुग, सावन भादव मास। फिर क्या कहते हैं दोहा 19 में बालकांड, श्री भगवान जो हैं वो वर्षा ऋतु के समान है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी ये जो सेवक हैं, उत्तम सेवक गण धान है, जो वर्षा होती है तो उससे धान उगता है, वही हैं। और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो जैसे हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर जितना भी अन्न उपजता है वो भगवान की ही कृपा है। आखर मधुर मनोहर दो, वरन विलोचन जन जिए जो, सुमिरत सुलभ सुगत सब काहू, लोक लाहु पर लोक निभाहु। उन्होंने कहा कि ये जो दोनों अक्षर हैं र और म, ये इतने मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। वर्णमाला जो कही गई है उसके नेत्र हैं। भक्तों के वरण विलेचुन जिन जिए जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। भक्तों के जीवन है और स्मरण करने से सुलभ है, आसानी से मिल जाते हैं, सुलभ है, सुख देने वाले हैं। और जो लोक में लाभ, लोक लाहु पर लोक निभाहु, इस लोक में तो लाभ देते ही हैं, पर लोक में भी निभा देते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुटनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, वर्णत वरण प्रीति वे लगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। कहते हैं कि ये कहने, कहत सुनत सुमिरत सुटनी के, अर्थात कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। और तुलसीदास को ये श्री राम लक्ष्मण के समान प्रिय है। अर्थात र और म ये अलग अलग वर्णन करने में तो इसका कुछ जो है वो प्रीति जो है वो भी शर्मा जाती है, क्योंकि जैसे इनके बीज मंत्र की दृष्टि से उच्चारण में भेद हो सकता है, परंतु राम लखन कैसे हैं, जीव और ब्रह्म के समान सदैव एक दूसरे के साथ सदा एक रस रहते हैं। और ये जो 2 अक्षर हैं राम नाम के, नर नारायण सहिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुति ये कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। अर्थात ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं। कर्णफूल जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंज कंज मधुकर से, जीव जसोमति हरि हलधर से। अर्थात ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद को और तृप्ति के समान है। और सृष्टि को कैसे धारण किया है, जैसे कछुए ने सृष्टि को धारण किया है, अथवा वो शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों में विहार करने वाले भौरे के समान है। और जीव रूपी यशोदा के लिए जीव जसोमति हरि हलधर से, अर्थात जो जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। जैसे माँ यशोदा कृष्ण और बलराम को देखकर बहुत आनंदित होती थी, वैसे ही ये 2 नाम जीव के लिए, जीव जो है वो यशोवती है और राम ये 2 अक्षर जो हैं वो उसके लिए आनंद देने वाले हैं।
दोहा 20 में कहते हैं, एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो, सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक है रकार अर्थात छत्र रूप है और दूसरा है मकार अर्थात मुकुटमणि है। ये सभी अक्षरों के ऊपर स्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और फिर आगे चल के दोहा 21 में भी वो क्या कह देते हैं, राम नाम मणि दीप धर जीहते हरि द्वार। अर्थात यहाँ पर मैं एक वीडियो के माध्यम से, एक सत्र के माध्यम से उस राम नाम की पूरी महिमा को नहीं गा सकूंगी, इसलिए दोहा 20 के बाद मैंने सीधा दोहा 21 आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि यह इतनी अपार महिमा है कि इसका गुणगान हम जीवन भर कर सकते हैं, तब भी ये समाप्त नहीं होगी। लेकिन सार रूप में क्या है, राम नाम मन दीप धर जीहते हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ जो चाहस उजियार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। अर्थात यदि हम अंतः सुख चाहते हैं, यदि हम अंतः ज्ञान को जागृत करना चाहते हैं, यदि हम जीव को ब्रह्म से जोड़ना चाहते हैं, तो भगवान का नाम जो है वो सदैव इस जिह्वा से लेते रहना चाहिए, क्योंकि यह जिह्वा ही है जो हमारे अंतर मन को मुखरित करती है। तो इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करती हूँ और आप सभी कल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बहुत आनंद प्राप्त करें। और इस सब के साथ जय सिया राम, जय जय श्री राम।